आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में सरकारी अथवा निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से वसूलने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अध्यादेश को मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय का सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट के बदले रिश्वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट न देने का फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया और लोकसभा सामान्य निर्वाचन में राज्य के जनजातीय समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में विशिष्ट बूथ बनाए जा रहे हैं। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में उपद्रव या बंद के दौरान सरकारी अथवा निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर इसकी क्षतिपूर्ति दंगाइयों से ही की जाएगी। राज्य सरकार ने दंगे और अशांति फैलाने के मामले में सख्ती से रोक लगाने के उद्देश्य से एक विशेष ट्रिब्यूनल के गठन को मंजूरी दे दी है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आज सरकार ने उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अध्यादेश को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक सोशल मीडिया संदेश में कहा कि इस अधिनियम के आने से प्रदेश की शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों को अब भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। वहीं मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्यपाल की मंजूरी मिलते ही अध्यादेश के माध्यम से उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति कानून बन जाएगा। ने एक नया कानून बनाने के लिए आज प्रस्ताव पारित किया है। वो ऑर्डिनेंस के माध्यम से एक्ट बनेगा और कैबिनेट के अप्रूवल के बाद माननीय राज्यपाल जी के अनुमोदन के लिए जाएगा। जो दंगे होते हैं या डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, कोई भी किसी तरह का आंदोलन होता है जहाँ पे भीड़ उग्र होके किसी सरकारी संपत्ति या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाती है, उसमें स्पेशल ट्राइब्यूनल्स बनेंगे जो कॉम्पेंसेशन डिसाइड करेंगे कि जो जिस दंगाई व्यक्ति है जिसने नुकसान पहुंचाया है उससे कितना कॉम्पेंसेशन लेके या तो सरकार को या निजी व्यक्ति जिसकी संपत्ति का नुकसान हुआ उसको दिया जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया है कि सांसदों और विधायकों को संसद विधानसभाओं में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत के बदले अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं मिलेगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को खारिज कर दिया। इस रिश्वत कांड में न्यायालय ने सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट देने के लिए रिश्वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट देने का निर्णय दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का यह महत्वपूर्ण फैसला स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और कानून व्यवस्था में लोगों के विश्वास को मजबूत करेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब लाभार्थियों को 1.5 लाख रुपए की धनराशि राज्य सरकार द्वारा दी जाएगी। पूर्व में सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की धनराशि दी जाती थी। राज्य सरकार ने श्रीनगर गढ़वाल के राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी विभाग सुमाड़ी को तकनीकी शिक्षा विभाग की 5 एकड़ से अधिक भूमि को निःशुल्क स्थानांतरित करने का निर्णय भी लिया। कैबिनेट ने वित्त विभाग के अधीनस्थ लेखा संवर्ग के कर्मियों के अधिकार वित्त विभाग के अधीन करने पर भी सहमति दी। इसके लिए एक सम्मिलित कैडर बना दिया गया है। प्रदेश सरकार ने समाज कल्याण विभाग के तहत अनुसूचित जाति दशमेतर छात्रवृत्ति योजना में मिलने वाली छात्रवृत्ति की धनराशि को बढ़ाने पर भी मुहर लगा दी है। टिहरी युवा कल्याण विभाग की ओर से नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में महिलाओं की मैराथन दौड़ आयोजित की गई। इसमें PRD होमगार्ड, खेल विभाग की महिला कर्मियों और विभिन्न कॉलेजों की छात्राओं ने दौड़ लगाई। विधायक किशोर उपाध्याय और जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने नारी शक्ति वंदन विधेयक को पारित करवाकर महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। वहीं चमोली जिले में स्पोर्ट्स स्टेडियम गोपेश्वर से घिंगराड़ मोटर मार्ग पर 0 बैंड तक महिलाओं की 2 किलोमीटर मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। मैराथन में 180 महिलाएं व बालिकाएं शामिल हुई। इस दौरान आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दृष्टिगत सभी प्रतिभागी खिलाड़ियों व अन्य उपस्थित लोगों को राष्ट्रीय मतदाता दिवस की शपथ दिलाई गई। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पिछले 10 सालों में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में उन योजनाओं को शुरू किया जिसकी जरूरत आम जनता को थी। वे हरिद्वार के मंगलौर में लाभार्थी सम्मान समारोह में बोल रहे थे। श्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार गरीबों को समर्पित है और पिछले 10 वर्षों में गरीबों के कल्याण के लिए देश में अनेक कार्य हुए हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी। प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों के विकास करने के साथ ही उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी मुहिम के तहत इस बार लोकसभा सामान्य निर्वाचन में इस समुदाय के लोगों की सहभागिता बढ़ाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जनजातीय क्षेत्रों में मतदान के लिए विशिष्ट बूथ बनाने का काम किया जा रहा है। इसके अंतर्गत चंपावत जिले के एकमात्र जनजातीय क्षेत्र खिरदारी में भी स्वीप टीम ने मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिले में स्वीप कार्यक्रम के नोडल अधिकारी जीवन कॉलोनी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश पर इन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। माननीय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के अनुरूप जनपद के जो भी ऐसे यूनिक बूथ हैं, विशिष्ट बूथ हैं, उन पर विशेष कार्यक्रम किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। इसी क्रम में हमारा जो जनजातीय बाहुल्य इलाका है खिरद्वारी, वहाँ पर प्रत्येक मतदाता को बूथ तक लाने और वहाँ पर 100% मतदान कराने के लिए विशेष अभियान हम लोगों के द्वारा संचालित किया जा रहा है। वहाँ पर जो हमारे सामान्य मतदाता हैं, हमारे दिव्यांग मतदाता हैं, हमारे जो 80 वर्ष से अधिक उम्र के जो वरिष्ठ मतदाता हैं, उन सभी को साथ लेकर और विशेष तौर से महिलाओं को हम केंद्रित करते हुए वहाँ पर अपना विशेष अभियान संचालित किए हुए हैं। वहीं चमोली जिले के विभिन्न स्थानों पर युवा मतदाता संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम स्वीप टीम ने नए मतदाताओं को मतदाता शपथ दिलवाने के साथ मतदान प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। आगामी लोकसभा चुनाव में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए मेरा पहला वोट देश के लिए और भारत का पर्व देश का गर्व अभियान के तहत प्रदेश में विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। चुनाव आयोग नुक्कड़ नाटक, कला, मेहंदी, शपथ और अन्य गतिविधियों के जरिए मतदाताओं को जागरूक करने में लगा हुआ है। इसी क्रम में चंपावत जिला आइकॉन शांभवी मुरारी ने मतदाताओं के लिए संदेश जारी किया है। सब्बै भाई बहनिन खन शांभवी मुरारी को पहला आज छे अपनी चल बेटी समझ बेर मेरी बात ध्यान ले सुनला। एक जागरूक नागरिक होनक नात आपको खन मतदान करने का अधिकार प्राप्त छ। यह हमार कर्तव्य ले छ। 2024 का लोकसभा चुनाव को टाइम ले आगो। अब आपको सब्बा के हाथ में हमारे देशों को भविष्य तय करने को मौका छ। हम सब्बा ले मिलबेर 100% मतदान करीबेर एक नयो इतिहास बनून छ। घर घर अलग जगूनी छ, सब्बा के मतदान करूनी छ। जय भारत, जय उत्तराखंड। मतदाताओं को मतदाता सूची में नाम जोड़ने और अन्य संबंधित जानकारी भी दी जा रही है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने राज्य के मतदाताओं से अनुरोध किया है कि वे मतदाता संबंधी किसी भी समस्या के समाधान के लिए टोल फ्री नंबर 1950 पर संपर्क करें। प्रदेश भर में अवैध खनन के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में हरिद्वार स्थित लक्सर कोतवाली के अंतर्गत सुल्तानपुर चौकी पुलिस ने अवैध खनन वाहन संचालन पर रोक लगाने के साथ विभागीय राजस्व में भी बढ़ोतरी की है। वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज गैरोला ने बताया कि ओवरलोडिंग से भरे वाहनों पर रोक लगाने के लिए टीम गठित की गई। उन्होंने बताया कि अवैध खनन सामग्री से भरे 4 ट्रक व 16 टायरा पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सीज कर दिया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने साप्ताहिक फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे आर्थिक उत्थान में स्वयं सहायता समूहों का योगदान और महिलाओं में बढ़ता आत्मविश्वास विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें ग्रामीण विकास मंत्रालय में अपर सचिव चरणजीत सिंह और वरिष्ठ पत्रकार SP सिंह भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता टेलीफोन नंबर 01123717106 और 23314444 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है और हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in और YouTube चैनल न्यूज ऑन एयर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में सरकारी अथवा निजी संपत्ति के नुकसान की भरपाई उपद्रवियों से वसूलने के लिए राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तराखंड लोक व निजी संपत्ति क्षतिपूर्ति अध्यादेश को मंजूरी दी।
सर्वोच्च न्यायालय का सांसदों और विधायकों को विधानमंडल में भाषण या वोट के बदले रिश्वत लेने पर कानूनी कार्रवाई से छूट न देने का फैसला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 सालों में समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाया और लोकसभा सामान्य निर्वाचन में राज्य के जनजाति समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में विशिष्ट बूथ बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।